नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम विश्लेषण एनालिसिस पीएससी फाइनल यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये पेपर फर्स्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं, है ना, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। तो विश्लेषण एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, स्वेच्छ पदों की श्रेणी एवं द्विक श्रेणी। तो सबसे पहला तो कौशी का समाकल परीक्षण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए दिया है। दूसरा, यदि p इज ग्रेटर देन 1 तब समेशन n इज इक्वल टू n 1/n log n पावर p अभिसरित करती है। यदि p इज लेस देन इक्वल देन 1 हो तो श्रेणी अपसरित करती है। ठीक है, p इज ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी है और p इज लेस देन 1 पर अपसारी है, कह रहे हैं। यदि 0 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन 1 हो तो गुणोत्तर श्रेणी समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी x पावर n इज इक्वल 1/1 माइनस x अभिसरण करती है। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो तो, है ना, अपसरण करती। तो ये दोनों देखिएगा, ये वही दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है ना। आंशिक सकलन सूत्र ज्ञात लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, बिल्कुल करके जाना है प्यारे बच्चों। मर्टेन्स प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इसको भी कीजिएगा। श्रेणी 1 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 5 क्यूब की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। दर्शाइए कि श्रेणी 2 माइनस 3/2√2 प्लस 4/3√2 माइनस 5/4 प्लस, है ना, रेजिस्टेंस अभिसारी है। श्रेणी समेशन इज इक्वल टू इन्फिनाइट n क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 1/3 माइनस n/log n के अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए। एक द्विक श्रेणी समेशन mn के अभिसरण के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि लिमिट mn टेंड्स टू इन्फिनाइट mn इज इक्वल 0। इसको भी कीजिएगा। दर्शाइए कि द्विक श्रेणी समेशन mn n इज इक्वल 1 टू इन्फिनाइट 1/2 पावर m 3 पावर n अभिसारी है। और भी क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर सेकंड जो है बिल्कुल अच्छे से करना है इसको। ठीक है, क्या है भाई? आंशिक व्युत्पन्न दो चरों के फलनों की अवकलनीयता का, है ना, एवं अस्पष्ट फलन। सबसे पहला देखो, मान लो एफ एक्स वाई इज इक्वल रूट एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1, तो एफ एक्स 1 2 और एफ वाई 1 2 का मूल्यांकन कीजिएगा। सेकेंड है, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नॉट इज इक्वल 0 0 0 जब एक्स वाई इज इक्वल 0 0 तो हमें एफ एक्स 0 0 एफ वाई 0 0 एफ एक्स एक्स 0 0 एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई वाई 0 0 और एफ वाई एक्स 0 0 ज्ञात करना है। ठीक है ना। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल साइन एक्स प्लस कास वाई सर्वत्र अवकलनीय, बिल्कुल करके जाइएगा। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स वाई जो निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन वाई जब एक्स नॉट इक्वल 0 वाई नॉट इक्वल 0 0 जब एक्स इज इक्वल 0 वाई इज इक्वल 0 0 0 पर अवकलनीय है। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब एक्स वाई नॉट इक्वल 0 0 0 जब एक्स वाई इक्वल 0 मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यद्यपि 0 0 पर आंशिक अवकलज डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई का अस्तित्व। ये बिल्कुल करना है तीनों। यंग प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ऐसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में पिछले साल यंग प्रमेय आया था, यदि आया था तो इस साल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर स्वार्ज प्रमेय आ सकते हैं, और जिसमें नहीं आया है उसमें यंग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों करके आपको चलना है। ठीक, फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कास वाई के लिए यंग प्रमेय का सत्यापन मूल बिंदु पर कीजिए। एक क्वेश्चन यंग का दिए हैं, फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नॉट इक्वल 0 0 0 जब एक्स वाई इज इक्वल 0 0 के लिए स्वार्ज प्रमेय सत्यापित कीजिए। स्वार्ज का एक क्वेश्चन है। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का 1 0 पर प्रतिवेश में कोई अद्वितीय हल नहीं रखता है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने दिया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको करके जाइएगा, हमें तो उम्मीद है किसी के अंदर आएगा। अब इसमें आता है चैप्टर नंबर 3। तो फूरियर श्रेणी, फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई की फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए और डिड्यूस कीजिए, निगमन कीजिए। पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर रेजिस्टेंस 1। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आवर्ती फलन एफ एक्स के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात करना। एफ एक्स इज इक्वल माइनस पाई जब माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, एक्स जब 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, अतः निगमन करना है पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, ये देखो
फलन एफ एक्स के लिए अंतराल माइनस पाई से पाई में फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। एफ एक्स हमको दिया है 0 माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, साइन एक्स 0 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन पाई। ये भी करना है। फलन एफ एक्स के लिए अंतराल माइनस पाई पाई में फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। एफ एक्स इज इक्वल cos x माइनस 0 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन पाई माइनस cos x माइनस पाई इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन 0। अंतराल माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई में फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के गुणकों की ज्या और कुज्या श्रेणी प्राप्त करना है। दर्शाना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, फलन एफ एक्स के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है जहां एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। याद रखिएगा फलन एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। एफ एक्स इज इक्वल एक्स साइन एक्स का अंतराल माइनस पाई पाई में फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए अतः निगमन कीजिए कि पाई बाई 4 इज इक्वल 1/2 प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 डेज एंड सो ऑन। फलन एफ एक्स की फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स इज इक्वल 1 प्लस 2 एक्स अपॉन पाई माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन 0, 1 माइनस 2 एक्स अपॉन पाई 0 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन पाई, है ना। ये सम और विषम फलन वाला जो है निगमन करना है कि 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन पाई स्क्वायर अपॉन 8। फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स का परास 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 में अर्धपरास विस्तार कुज्या श्रेणी के रूप में ज्ञात करें। ये इतना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हमने इसमें 10 क्वेश्चन दिया है। अब देखो 3 चैप्टर है तो हम तो कहेंगे कि दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है बहुत बढ़िया से कीजिएगा। अब पहला चैप्टर में कुछ जो है ना देख लीजिएगा, तो इस तरीके से आपका है ना चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए है ना आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, फ्री मटेरियल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।